प्रधान का इस्तीफा, जीत की हुंकार। 36 दिन का आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एनटीए पर गिरी गाज, 47 अधिकारी एक झटके में बर्खास्त। अहंकार का महल ढह गया, आखिरकार हुक्मरान झुक गया। सड़क पर उतरा छात्र जब जब, थर थर कांपी सत्ता तब तब। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। वो समझते थे कि सत्ता का दंभ युवाओं के सपनों से ज्यादा बुलंद है। लेकिन जंतर मंतर पर कड़कती धूप में 36 दिनों तक छाती तान कर डटे इस देश के युवाओं ने आज साबित कर दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नीट पेपर लीक के उस भयानक और चक्रव्यूह में फंसी सरकार को आखिरकार देश के जनसैलाब के आगे घुटने टेकने ही पड़े। याद कीजिए वो तारीख, 3 मई, जब लाखों छात्रों ने अपने सालों के पसीने, अपनी रात दिन की मेहनत और अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगाकर पर्चा दिया था। लेकिन क्या मिला? लीक हुआ पेपर, बिकता हुआ ईमान और सड़ चुका सिस्टम। परीक्षा रद्द हो गई, री एग्जाम हुए और इस पूरी जिल्लत और बेबसी से तंग आकर न जाने कितने देश के होनहारों ने घुट घुट कर अवसाद के अंधेरे में अपनी जान दे दी। कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन अफसोस, सत्ता की गद्दी पर मखमली गद्दों पर बैठे हुक्मरान हफ्तों तक बेशर्मी से इनकार के मोड में रहे। वो कहते रहे कि सब चंगा है, लेकिन जब जंतर मंतर पर छात्र सड़कों पर उतरे, जब आंदोलन की आग दिल्ली के गलियारों तक पहुंची और युवाओं का गुस्सा उफान पर आया, तो सत्ता का वो दंभ चकनाचूर हो गया। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कल तक बेगुनाही का नकाब पहने घूम रहे थे, आज उन्हें 2 पन्नों की चिट्ठी पर अपना इस्तीफा लिखकर पद छोड़ना ही पड़ा। इस्तीफे की खबर जैसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, 36 दिनों का वो सन्नाटा, चीखें और दर्द एक ऐतिहासिक जश्न के हुंकार में बदल गए। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते ये वही बच्चे हैं जिन्हें कल तक आंदोलनकारी कहकर खारिज किया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पिछले 36 दिनों से डटे युवाओं ने जब ढोल की हर एक चोट पर जश्न मनाया, तो मैसेज साफ था, ये सिर्फ जश्न नहीं है, ये सत्ता के दंभ पर देश के युवाओं की पहली सबसे बड़ी आवामी फतह है। अब जरा गौर से देखिए धर्मेंद्र प्रधान के उस इस्तीफे की चिट्ठी को। 2 पन्ने और 575 शब्दों की इस चिट्ठी में प्रधान ने नैतिकता का राग तो खूब अलापा, लेकिन उसमें 2 जगह ये लिखना नहीं भूले कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। बड़े कमाल की बेशर्मी है। अगर देश का युवा भ्रमित था, तो फिर शुक्रवार की देर रात एनटीए के 47 अफसरों को एक झटके में उखाड़ कर क्यों फेंका गया? अगर सब कुछ भ्रम था, तो शिक्षा मंत्रालय के 2 आला सचिवों की बलि रातों रात भला क्यों दे दी गई? अगर पर्चा लीक नहीं हुआ था, तो सीबीआई पूरे देश में रेड मार कर 13 क्रिमिनल आरोपियों को सलाखों के पीछे क्यों ठूस रही है? 47 अफसरों पर गाज गिरी है, शिक्षा मंत्री की कुर्सी छिनी है, लेकिन जंतर मंतर से उठी ये चिंगारी अभी बुझी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। ये लड़ाई है उस पूरे भ्रष्ट इकोसिस्टम के खिलाफ जो हर साल लाखों युवाओं के सपनों को बाजार में नीलाम करता है। आज सवाल सीधा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा युवाओं के जख्मों पर सच में मरहम लगाएगा? क्या इस्तीफे के बाद सच में कोई बड़ा बदलाव आएगा? क्या छात्रों का भविष्य अब सुरक्षित मान लिया जाए? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।